नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ को पेश किया गया है। ये इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल साइट्स को मेंशन किया है जो कि उत्तर पूर्वी भारत में लोकेटेड हैं, इस मकसद से कि लोग जो हैं इन पर्टिकुलर साइट्स को जाके विजिट करें सो दैट भारत में टूरिज्म को एक अच्छा पुश मिल सके। और इन्होंने ये भी कहा है कि जैसे जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर अनलॉकिंग देखने को मिल रही है, आपको इन साइट्स को जाके विजिट करना चाहिए। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा सिक्किम ने ऑलरेडी अनलॉकिंग कर दी है और आई थिंक नागालैंड ने भी अनलॉकिंग कर दी है। धीरे धीरे आने वाले टाइम में बाकी स्टेट्स भी यहाँ पे अनलॉकिंग कर देंगी बिकॉज कोविड का जो केस लोड है वो काफी कम होता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड सर्टन साइट्स अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ जियो टूरिज्म बिकॉज कुछ स्टेट्स यहाँ पे अनलॉकिंग करना शुरू कर चुकी हैं। अगर आप देखेंगे कुल मिला के भारत में 32 अप्रूव्ड जियो टूरिज्म की साइट्स हैं, यानी कि ऐसी साइट्स जो कि जियोलॉजिकल हैं लेकिन वहां पे टूरिज्म भी अलाउड है, वो केवल 32 साइट्स हैं। उसमें से 12 लोकेशंस ऐसी हैं जो कि उत्तर पूर्वी भारत में लोकेटेड हैं, विच इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, देन असम, देन मेघालय, देन नागालैंड, देन मणिपुर, देन मिजोरम एंड देन त्रिपुरा। इनमें जो यहाँ पर इस एरियाज बताए गए हैं इनको यहाँ पे प्रमोट करने की बात चलाई गई है। आपसे कई सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ, खास रूप से जो बच्चे यहाँ पर ज्योग्राफी या फिर जियोलॉजी ऑप्शनल के हैं उनको काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेंगी। लेकिन स्टिल अगर आप जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे तब भी ये वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी रेलिवेंट है, क्योंकि कई सारे आपको नए नए फैक्ट्स इन जगहों के बारे में मालूम होने वाले हैं। ऑन अ सेपरेट एंड स्लाइटली कैजुअल नोट आपको बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया का कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इन जगहों को डेफिनेटली अपनी ट्रिप में ऐड करिए, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे जानने को मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और मेरे पर्सनल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी। इसके अलावा आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑन द अनअकैडमी ऐप एंड वेरियस सोशल मीडिया चैनल्स। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं अनअकैडमी के स्पेशल क्लासेस के माध्यम से, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। इस सीरीज का नाम ये है और फिलहाल ये इस सीरीज का शेड्यूल है और इसकी जो लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए अनि यूपीएससी लाइब्रेरी में अवेलेबल करवा दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों अनअकैडमी के जो ऑफर्स हैं वो 28 अगस्त को खत्म होने वाले हैं। अगर आप लोग मेरा कोड यूज करते हैं ANI UPSC तो आपको सीधा 45% का डिस्काउंट यहां पर अवेलेबल करवा दिया जाएगा। इसमें आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। डू नॉट डिले एंड सेव योर मनी, गेट 45% डिस्काउंट यूजिंग माई रेफरल कोड ANI UPSC। राइट गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कटिंग डायरेक्टली टू द पॉइंट बिकॉज थोड़ा सा एक्सटेंसिव डिस्कशन होने वाला है। मेघालय जो कि एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, इसमें कुल मिला के GSI के द्वारा ये वाली 3 साइट्स को लिस्ट किया गया है। आपके नीचे दिया गया है मेघालय का ये वाला डिस्ट्रिक्ट वाइज मैप। मैं आपका ध्यान लाना चाहूँगा इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की तरफ जिसका नाम है ईस्ट खासी हिल्स, और इसी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है मेघालय की राजधानी शिलोंग। सबसे पहला जो हमारा साइट है दैट इज मामलू केव। ये जो मामलू केव है ये आज से 3 साल पहले काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आई थी। अगर आपको ध्यान होगा मेघालयन एज का जो इनोवेशन था या मेघालयन एज की जो यहाँ पर साइंटिफिक डिस्कवरी करी गई थी वो इसी पर्टिकुलर मामलू केव में से करी गई थी। कहाँ पे लोकेटेड है दोस्तों? ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में एक बहुत ही फेमस जगह है जो कि हर इंसान को मालूम होती है इंडिया में, दैट इज चेरापूंजी, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाई रेनफॉल देखने को मिलती है। बिल्कुल वहाँ पर आपकी ये वाली केव लोकेटेड है। और जब मेघालयन एज का यहाँ पे डिस्कवरी हुआ था ये बताया गया था कि हमारा जो पूरा का पूरा जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसके अंदर मेघालयन एज को भी अब ऐड किया जाएगा। इंटरेस्टिंग टू नोट, इसी पर्टिकुलर केव में कई सारे लाइमस्टोन से डिराइव्ड फीचर्स होते हैं जिनको हम ज्योग्राफी में स्टैलेग्माइट्स या फिर स्टैलेक्टाइट्स कहते हैं। स्टैलेग्माइट्स वो वाले फीचर्स होते हैं जो कि नीचे से ऊपर को उभर रहे होते हैं और स्टैलेक्टाइट्स वो वाले फीचर्स होते हैं जो कि ऊपर से नीचे को उभर रहे होते हैं एक केव के अंदर। दोस्तों, ये लाइमस्टोन की मदद से बनते हैं और इनको जियोमॉर्फोलॉजी में लाइमस्टोन डिराइव्ड फीचर्स कहा जाता है। इसी पर्टिकुलर स्टैलेग्माइट की मदद से यहाँ पर ये वाला जो मेघालयन एज है इसका डिस्कवरी हुआ था। अगर आप मामलू केव की एक चित्र देखना चाहते हैं, ये वाली मामलू केव की चित्र है एंड इट इज़ अ वेरी वेरी पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन एज वेल। नंबर 2 पे आती है मोबलेई या फिर गॉड्स रॉक। ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस है, काफ़ी इंटरेस्टिंग साइट है। जो मोबलेई है असल में इसका मतलब गॉड्स रॉक होता है वहाँ की लोकल खासी लैंग्वेज में। और यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? एक बहुत ही बेहतरीन बोल्डर। बोल्डर क्या होता है?
दोस्तों अगर आप देखेंगे पहाड़ का एक छोटा सा टुकड़ा होता है बोल्डर, और ये वाला जो बोल्डर है काफ़ी फेमस बोल्डर है जो कि आपको मेघालय में ईस्ट खासी हिल्स में डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। अगर आप इसका एंगल देखेंगे, एंगल काफ़ी ज़्यादा है, 45 डिग्री के आसपास का एंगल है, एंड डिस्पाइट बीइंग वेरी हैवी ये अभी तक गिरा नहीं है, यही इसकी खासियत है। लेकिन इसकी ज़्यादा बड़ी खासियत जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इसमें आपको कई सारी जो लेयर्स है ना वो शेल्स की देखने को मिल जाती हैं। केवल शेल्स ही नहीं बल्कि यहाँ पर आपको ये महादेव सैंडस्टोन भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जियोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग और सिग्निफिकेंट बन जाता है। ये वाला जो महादेव सैंडस्टोन है ये रेडिश पर्पल कलर का है। यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं, इट इज़ अ बैलेंसिंग रॉक स्लांटिंग एट एन एंगल ऑफ अबाउट 45 डिग्रीज, और इसकी जो यहाँ पर इसकी जो ऊंचाई है ये लगभग 1303 मीटर्स के आसपास की ऊंचाई पर आपको ये देखने को मिल जाता है। इट इज़ नेक्स्ट टू द रिवर वैली ऑफ वाराणसी। ठीक है, ये वाली जो जगह है दोस्तों काफ़ी सेक्रेड प्लेस भी मानी जाती है लोकल पॉपुलेशन के लिए, इसीलिए इसको गॉड्स रॉक भी कहा गया है। नेक्स्ट जो स्पेस आती है दैट इज़ द थेरिया घाट स्पेस। अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया था यहाँ पे मोमलू केव है, मोमलू केव से लगभग 800-900 मीटर की दूरी पे लोकेटेड है ये वाली तीसरी साइट जिसका नाम है थेरिया घाट। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज जियोलॉजिकली काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, केवल ऑप्शनल के बच्चों को काम आएगी ये चीज़। ये भी आपका वहीं पे लोकेटेड है। इट इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व्ड एंड द मोस्ट कंप्लीट क्रिटेशियस पेलियोजीन बाउंड्री सेक्शंस इन इंडिया। अगेन इग्नोर ऑल दिस, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर दोस्तों रिसेंटली कुछ एमोनाइट्स पाए गए थे। एमोनाइट्स क्या होते हैं? अगेन ऐसे कुछ मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि यहाँ पर पाए गए थे, जिसकी वजह से जो हमारी जियोलॉजी की नॉलेज है इस पर्टिकुलर एरिया की वो थोड़ी सी बढ़ गई थी। आपको क्या याद रखना है अपने जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये वाली जो स्पेस है थेरिया घाट, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों मामलू की केव आप देख पा रहे हैं, ये कुछ टूरिस्ट है जो कि यहाँ पर हैं वेरी नेक्स्ट टू दिस। और यहाँ पर ये वाला जो बोर्ड है ये रिसेंटली लगाया गया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, और इस पर्टिकुलर बोर्ड के ऊपर मोमलू केव की मेघालयन एज का वर्णन किया गया है और थेरिया घाट का जो ये वाला जियोलॉजी है इसका भी वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं दूसरी स्टेट में, दैट इज द स्टेट ऑफ असम। इसमें जो दो साइट्स हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन मजूली जो कि 2 बार यूपीएससी पूछ चुकी है, ये भी साइट है जिसको कि जीएसआई प्रमोट कर रही है। दूसरी साइट का नाम है उमानंदा। सबसे पहले मजूली की बात कर लेते हैं। मजूली के बारे में आई थिंक सभी लोग जानते हैं, 2016 में और 2019 में यूपीएससी ने अपने प्रीलिम्स के पेपर में सवाल पूछा था। इट इज़ अ रिवर आइलैंड जो कि दुनिया के लार्जेस्ट रिवर आइलैंड्स में फॉल करता है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दी गई थी एक्चुअली 2016 में, इसीलिए सवाल आया था यूपीएससी के प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में। दोस्तों इसकी खास बात क्या है, पहले इसकी लोकेशन को देख लीजिए। ये आप देख पा रहे हैं छोटा सा एरिया है यहाँ पर दोस्तों, ये छोटा सा एरिया जो है इसी को मजूली कहा जाता है। ठीक है, और ये ब्रह्मपुत्रा जो नदी आप देख पा रहे हैं, ये नीले रंग की जो रेखा है ये ब्रह्मपुत्रा है। ब्रह्मपुत्रा नदी के बीच में बना हुआ है और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसीलिए इसको जो है एक रिवराइन आइलैंड भी कहा जाता है। ठीक है गाइस, अब देखिए जब क्या होता है कि रिवर में आपका लेवल काफ़ी बढ़ जाता है तब ये आइलैंड ऑलमोस्ट इरोड हो जाता है, लेकिन जब रिवर का लेवल थोड़ा कम हो जाता है तब ये आइलैंड थोड़ा बाहर निकल आता है। और इसीलिए आपको मालूम होगा ब्रह्मपुत्रा में जो आपका फ्लो है वो हर साल बढ़ता है, हर साल कम होता है, इसीलिए हर बार जब ये बाहर ऊपर नीचे होता है तो इसमें आपको नई नई शेप्स देखने को मिलती हैं। आइलैंड की खास बात क्या है, पहली बात तो ये है कि ये एक डिस्ट्रिक्ट है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर आपको कई सारे सत्राज या फिर वैष्णव मोनेस्ट्रीज भी देखने को मिलती हैं जो कि वहाँ के लोगों के लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक अहम भूमिका निभाती ही हैं, लेकिन कई सारे टूरिस्ट भी हैं जो कि जाके इनको विजिट करते हैं। ये सारी की सारी जो मोनेस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं ऑल थैंक्स टू दी सेंट रिफॉर्मर 15वीं-16वीं सदी के, जिनका नाम था शंकरादेवा, जिनकी आज भी बहुत ज़्यादा मान्यता मानी जाती है इन द एरिया ऑफ असम। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक एग्जाम्पल है ऑफ द यहाँ पर सत्रा या फिर जो भी आपका जो ये वैष्णवा मोनास्ट्री है वो यहाँ पर दिखाया गया है। नेक्स्ट इज उमानंदा। ये भी दोस्तों एक आइलैंड ही है, लेकिन ये फॉल करता है गुवाहाटी के अंदर। आपने ज्योग्राफी में शायद पढ़ा हो शायद ना पढ़ा हो, लेकिन जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का बच्चा है वो डेफिनेटली पढ़ता है कि इंसलबर्ग क्या होता है। आप मुझे बता भी सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में इंसलबर्ग की डेफिनेशन क्या होती है। आसान भाषा में यहाँ पे बताना चाहूँगा, कभी कभार क्या होता है कि रिवर की जो इरोजन होती है ओवर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइम पर क्या होता है कि रिवर अल्टीमेटली इरोजन करने के बाद कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर्स को फॉर्म कर देता है। अल्टीमेटली बोल रहा हूँ, फाइनल स्टेजेस की बात कर रहा हूँ। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है कि यहाँ पर ये तो आपके बन गए मैदानी इलाके, ठीक है, और ये जो आपके बन गए मैदानी इलाके,
और ये वाला जो एरिया जो कि एमर्जेंट एरिया है इसको कहा जाता है इंसेलबर्ग। ये वाला एमर्जेंस कितना भी हो सकता है, इट कैन बी इस तरीके से भी हो सकता है या फिर ये इस तरीके से भी हो सकता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए साइड में प्लेन्स एरिया है और ये आपका इतना बड़ा एमर्जेंट एरिया है। उसी तरीके से ये वाला आइलैंड फॉर्म हुआ है और इसकी खास बात क्या है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव हब ऑफ गुवाहाटी के बिल्कुल नज़दीक लोकेटेड है और यहाँ पर एक काफ़ी पुराना शिवा टेम्पल भी है जिसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज द प्लेस ऑफ उमानंदा इन द स्टेट ऑफ असम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दो और जगहें हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, स्पेसिफिकली अगर आप लोग टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। फर्स्ट प्लेस इज चाबीमुरा, सेकंड प्लेस इज उनाकोटी और ये दोनों के दोनों जो हैं त्रिपुरा में लोकेटेड है। उनाकोटी वेरी वेरी कॉमनली जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है उनाकोटी यहाँ पे लोकेटेड है। चाबीमुरा दोस्तों ये लोकेटेड है गोमती की डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप लोग विजिट करने का प्लान भी कर रहे हैं, आपको बताना चाहूँगा जो चाबीमुरा की प्लेस है डेफिनेटली विजिट करिए। अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स की दूरी पर है और उनाकोटी की जो डिस्ट्रिक्ट जो एरिया है ये लगभग 170 किलोमीटर्स की दूरी पर है फ्रॉम द कैपिटल सिटी ऑफ अगरतला। चाबीमुरा के बारे में एक दो चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। गोमती डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा इतना सीनिक इमेजेस आपको देखने को मिलती हैं ऑफ शिवा, विष्णु, कार्तिकेय एंड दुर्गा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये वाली जो इमेजेस हैं चाबीमुरा जिसको देवतमुरा भी कहा जाता है, त्रिपुरा में लोकेटेड है, इस तरह की इमेजेस आपको देखने को मिलती हैं। इंटरेस्टिंगली इन पर्टिकुलर जगहों पे जाने के लिए आपको थोड़ी सी ट्रैकिंग करनी पड़ती है, तभी जाकर आप इन प्लेसेस को देख पाते हैं। और भी इमेजेस हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये गोमती नदी आप देख रहे हैं और दोस्तों ये वाला जो कई सारे यहाँ पर आपको इमेजेस देखने को मिलेंगी, बड़ी बड़ी छोटी छोटी अलग अलग साइजेस की इमेजेस हैं और ये सारे के सारे यहाँ पर जो भगवान हैं इनको डिपिक्ट किया गया है। वेरी वेरी अमेजिंग प्लेस, डेफिनेटली अ मस्ट विजिट। इसके बाद बात करते हैं उनाकोटी की। उनाकोटी का मतलब क्या होता है, जस्ट लेस देन 1 करोड़। दोस्तों ये वाली जगह उनाकोटी की डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है और ऐसा माना जाता है कि ये 7वीं और 9वीं सदी के बीच में इसको बनाया गया था। यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा शिवा का पिलग्रिमेज बना हुआ है और यहाँ पर एक शिवा का बहुत बड़ा हेड बना हुआ है जिसको उनाकोटीश्वरा कल भैरवा कहा जाता है। ये तो काफ़ी ज़्यादा एक जाइगैंटिक आपको एक ऐसा इमेज देखने को मिलती है जिसकी इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज दैट इमेज ऑफ उनाकोटीश्वरा काल भैरवा जो कि शिवा की इमेज है। इसकी जो हाइट है लगभग 30 फीट के आसपास है। इतना ही नहीं, इसका एक और इमेज यहाँ पे देखिए और बेहतरीन लगता है ये उनाकोटी त्रिपुरा में किस तरीके से ये वाली आपको जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है ये वाला पूरा का पूरा स्कल्पचर। नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश में अनदर वेरी वेरी ब्यूटीफुल लेक जिसका नाम है सांगेसार सो। दोस्तों इस लेक का दूसरा नाम भी है, इसको माधुरी लेक भी कहा जाता है और ये एक मेजर अर्थक्वेक की वजह से बनी थी। 1950 की बात है। बहुत ही फेमस डिस्ट्रिक्ट इंडिया की जो कि बॉर्डर करती है तिब्बत के साथ, जिसका नाम है तवांग डिस्ट्रिक्ट, वहां पर आपको देखने को मिलती है। ये है वो दोस्तों ये वाली लेक आपके सामने है और इस लेक के आसपास आपको स्नो कैप्ड माउंटेन्स देखने को मिलते हैं और बहुत बड़ी जो है लश वैली देखने को मिलती है। अनदर वेरी वेरी ब्यूटीफुल प्लेस जिसको कि जीएसआई ने यहाँ पे प्रमोट करना चाहा है। नेक्स्ट इज यूपीएससी's नेक्स्ट फेवरेट आफ्टर मजूली, लोकतक लेक। इनफैक्ट मैं कहूँगा मजूली से भी ज़्यादा फेमस है यूपीएससी सर्कल्स में लोकतक लेक, क्योंकि ये एक ऐसा यूनिक इकोसिस्टम है जो कि शायद दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता। दोस्तों लोकतक लेक जो है, दिस लेक इन द बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द नॉर्थ ईस्ट और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है दुनिया का इकलौता फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। ये वाली जो अट्रैक्शन है, ये वाला जो एरिया है, इसको फुमडीज कहा जाता है और या फिर इसका जो अंग्रेजी में नाम है फ्लोटिंग बायोमास, और इसके ऊपर जो हट्स और मछुआरे रहते हैं, ठीक है, उनको कहा जाता है फुमसांग्स। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं ये वाले जो एरियाज बने हुए हैं दोस्तों, ये क्या है, ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है जो कि शायद ही आपको दुनिया में कहीं और देखने को मिलेगा। इस पर्टिकुलर पार्क का नाम है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। इट इज द ओनली फ्लोटिंग वाइल्ड लाइफ हैबिटेट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इट इज ऑल्सो द लास्ट नेचुरल हैबिटेट ऑफ द सांगाई डियर, जिसको कि डांसिंग डियर भी कहा जाता है। आपको बोलना चाहूंगा यूपीएससी इस चीज को लेकर सवाल पूछ चुकी है, यूपीएससी इस चीज को लेकर सवाल पूछ चुकी है और यूपीएससी इस चीज को लेकर भी सवाल पूछ चुकी है। अब आप समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर वीडियो की कितनी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट दोस्तों मिजोरम, अनदर वेरी वेरी फेमस साइट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टूरिज्म ऑल्सो, और मिजोरम के लोकल लोगों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखती है ये वाली साइट। ये साइट नंबर 10 है, जो कि हम बात करें तो टोटल 12 साइट्स हैं। ये वाला जो एरिया है जिसको कहा गया है राइक तलांग। राइक तलांग क्या है, ये एक क्वेस्टा है। अगर आप लोग ज्योग्राफी ऑप्शनल में हैं तो आप लोग सुना होगा आपने कि क्वेस्टा क्या होता है। दोस्तों क्वेस्टा एक ऐसी हिल होती है जिसमें कि एक तरफ आपकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, स्टीपनेस काफ़ी ज़्यादा होती है, दूसरी तरफ स्टीपनेस बहुत ही कम होती है। यहाँ पर देखिए स्लोप कितनी ज़्यादा है और यहाँ पर देखिए स्लोप कितनी कम है।
इसी चीज़ को क्वेस्टा कहा जाता है। ये दोस्तों कई सारी अलग अलग तरह की इरोजन्स की वजह से फॉर्म होती है जो कि हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है। इंटरेस्टिंगली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जीएस इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये वाला जो एरिया है यहाँ पर हर साल होता है एक फेस्टिवल जिसका नाम है एनोथोरियम फेस्टिवल, और ये होता है राइक पीक के पास में। ये जो एंथोरियम फेस्टिवल, आप यहाँ पे सबसे पहले तो इस पर्टिकुलर राइक पीक को देख लीजिए, ये देखिए कितना स्टीप है और दूसरी तरफ ऑलमोस्ट फ्लैट होता है ये वाला पीक। ये जो एंथोरियम फेस्टिवल है मिजोरम के लोकल लोग यहाँ पे मनाते हैं, और ये एक यहाँ पर बेसिकली प्लांट है, इसको प्रमोट करने के लिए, इसकी प्लांटिंग को प्रमोट करने के लिए ये वाला फेस्टिवल यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाता है। नेक्स्ट दैट इज साइट नंबर 11, नॉट वेरी रेलिवेंट फ्रॉम जीएस पॉइंट ऑफ व्यू। जियोलॉजी का बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइट है। हाँ, मालूम होना चाहिए कि ये साइट कहाँ पर है, नागालैंड में लोकेटेड है, नागा हिल्स। आपने मालूम होगा कि जो आपके हिल्स हैं, पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है, हिमाचल जो आपके ग्रेट हिमालयन रेंजेस, उसके बाद मिडल हिमालयन, देन आपके शिवालिक आते हैं, देन आपके आते हैं नॉर्थ ईस्ट के हिल्स। जो आपके दोस्तों पूर्वांचल के हिल्स आते हैं, यहाँ पर ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है किफिरे डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है नागा हिल का ओफियोलाइट। ठीक है, बस इतना ही जान लीजिए, बहुत है। एंड ये ज़्यादा एक्चुअली रेलिवेंट नहीं है टूरिज्म के साइड पॉइंट ऑफ व्यू से। जिन लोगों को जियोलॉजी में इंटरेस्ट है वो लोग यहाँ विजिट करेंगे, अदरवाइज जो ज़्यादा लोग जानकारी नहीं रखते हैं वो शायद इस चीज़ को विजिट ना करें। नेक्स्ट एंड द लास्ट साइट जो कि जीएसआई ने यहाँ पे बताई है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इवन दो ये मेनली जियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रेलिवेंट है, बट फिर भी लोग इसको विजिट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलता है स्ट्रोमैटोलाइट का पार्क। स्ट्रोमैटोलाइट का पार्क जो बेसिकली लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड एट सम प्लेस कॉल्ड एज मामली, जो कि गैंगटॉक से 80 किलोमीटर दूरी पे है ना। गैंगटॉक से 80 किलोमीटर की दूरी पे कहने में तो आसान लगता है, लेकिन ये वाले 80 किलोमीटर खत्म करने में कम से कम 3 घंटे लगते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज ये वाली जो चीज़ आपको देखने को मिलती है दुनिया में बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलती है। स्ट्रोमैटोलाइट्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आप देख पा रहे हैं ये एक बड़ा ही अलग तरीके का पत्थर है दोस्तों। असल में इसके नीचे पत्थर है और पत्थर के ऊपर कुछ एल्गी है जो कि जम चुकी है, बहुत ही पुरानी टाइम से जमी हुई है। अगर आपको ये इस टाइप का पत्थर कहीं पे देखने को मिलता है, इसको स्ट्रोमैटोलाइट्स कहा जाता है। ये वाली एल्गी बेसिकली इस चीज़ का एविडेंस है कि इतने पुराने समय में भी यहाँ पर आपको लाइफ का एग्जिस्टेंस देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, इट प्रोवाइड्स वन ऑफ द रेयर एग्जाम्पल्स ऑफ अर्ली लाइफ ऑन अर्थ इन द सिक्किम हिमालयाज। ये आपको दुनिया भर में बहुत कम देखने को मिलता है, और क्योंकि सिक्किम में देखने को मिलता है इसीलिए जीएसआई ने इसको अलग से साइट घोषित किया हुआ है। दोस्तों ये वाला वो एरिया है जहाँ पर आपको ये वाला पर्टिकुलर स्ट्रोमैटोलाइट पार्क देखने को मिल जाता है। ये थी कुछ चीज़ें जो कि जीएसआई ने यहाँ पे लिस्ट की हुई हैं। आई होप कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग लगा होगा। हो सकता है आपको कुछ ऐसा लगा हो कि आप अपने बाकी दोस्तों के साथ या फैमिली मेम्बर्स के साथ भी इसको शेयर करें, तो प्लीज़ शेयर करिए। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको फिर से एक बार याद दिलवा दूँ, अनअकैडमी के जो ऑफर्स हैं 28 अगस्त को ख़त्म हो जाएंगे। बिफोर दैट प्लीज़ मेक योर डिसीजन एंड बाय द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जिसके चलते आप अपनी जर्नी को शुरू कर सकते हैं। 2 महीने का भी कोर्स आप ले सकते हैं यूजिंग माई कोड अनि UPSC। इसमें आपको प्राइस पड़ेगा 13,500 का, और ये सारे के सारे बैचेस आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे अगर आप लोग प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो। इसके अलावा कॉम्बैट में हिस्सा ले सकते हैं यूजिंग माई कोड अनि UPSC। विद दैट आई टेक योर लीव। थैंक यू फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।